नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुपर टेक कंप्यूटर में। आज हम आप सभी को बताएंगे डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डाटा संचरण क्या है। चलिए बात करते हैं डाटा कम्युनिकेशन और डाटा संचरण की। तो डाटा संचरण का अर्थ है दो यंत्रों के मध्य किसी संचरण माध्यम द्वारा डाटा का आपस में आदान प्रदान करना ही डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। डाटा कम्युनिकेशन केबल द्वारा, रेडियो वेव तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे द्वारा हो सकता है। डाटा संचार के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का होना अनिवार्य है। बात करते हैं पुनः डाटा कम्युनिकेशन की। तो डाटा कम्युनिकेशन का अर्थ है दो यंत्रों के मध्य किसी संचरण माध्यम द्वारा डाटा का आपस में आदान प्रदान करना ही डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। डाटा कम्युनिकेशन के लिए रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे या केबल द्वारा होता है। डाटा संचरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का होना अनिवार्य है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना डाटा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। डाटा कम्युनिकेशन की निम्न 3 विशेषताएं होती हैं: एक्यूरेसी, डिलीवरी और टाइमलाइन। एक्यूरेसी में शुद्धता, डिलीवरी में प्रेषण और टाइमलाइन मीन्स होता है समयबद्धता। अब एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी मतलब हम कोई सेंडर किसी रिसीवर के पास मैसेज भेजना है तो वो मैसेज जिसको जैसे टाइप करके भेजें ठीक वैसे ही प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक वैसे ही मैसेज प्राप्त हो रहा है तो वो क्या होता है? एक्यूरेसी होता है। ये नहीं हम मैसेज भेज रहे हैं, राम कल आपको हमारे यहाँ आना है, वहाँ मैसेज जा रहा है, राम आप हमारे यहाँ कभी मत आइए। मतलब जो डाटा हम सेंड कर रहे हैं जो डाटा सेंडर सेंड कर रहा है वो डाटा रिसीवर को नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है? एक्यूरेसी नहीं है। तो डाटा को मतलब जैसे सेंडर भेजे ठीक उसी प्रकार डाटा रिसीवर को प्राप्त हो जाना चाहिए, ये होता है एक्यूरेसी, शुद्धता। दूसरा है डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स होता है प्रेषण, मतलब सेंडर जिसको मैसेज भेजे, जिस रिसीवर के पास मैसेज भेजे उसे प्राप्त हो जाना चाहिए। ये नहीं भेज रहा है, राम भेज रहा है मैसेज सीता को और वो मैसेज जा रहा है भारत को, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे सेंडर जिसको मैसेज भेजे ठीक उसी को प्राप्त होना चाहिए, ये होता है डिलीवरी में। तीसरा होता है समयबद्धता। समयबद्धता में होता है टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है? मतलब जैसे जितने समय पर मैसेज भेजा जाए ठीक उतने समय पर ही मैसेज रिसीवर को प्राप्त हो जाना चाहिए। ये नहीं मैसेज हम भेज रहे हैं, राम कल हमारे यहाँ शादी है, राम को 15 दिन बाद मैसेज जा रहा है कि कल हमारे यहाँ शादी है, क्योंकि देर के पहुंचे हुए डाटा का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए जो मैसेज और डाटा कम्युनिकेशन की 3 विशेषताएं होती हैं: एक्यूरेसी, डिलीवरी और टाइमलाइन। मतलब एक्यूरेसी, डिलीवरी और टाइमलाइन ये 3 विशेषताएं हैं। और कोई मैसेज होगा, कोई कम्युनिकेशन का ऐप होगा, कोई कम्युनिकेशन की वेबसाइट कुछ भी होगी, उसमें ये 3 एक्यूरेसी, डिलीवरी और टाइमलाइन तीनों का पालन किया जाता है, क्योंकि डाटा कम्युनिकेशन के लिए 3 विशेषताएं होना अनिवार्य है। अगर मैसेज एक्यूरेसी ना हो, हम जो मैसेज भेजें वो मैसेज किसी को प्राप्त ना हो, हम भेज रहे हैं कुछ और लिख के, वहाँ कुछ और लिख के जा रहा है, कोई मैसेज नहीं भेजेगा। या फिर हम डिलीवरी ना हो, मतलब जिसको हम मैसेज सेंड कर रहे हैं ये निश्चित ना हो, हम राम को भेज रहे हैं मैसेज राधिका के पास जा रहा है, ये ना हो, तब भी कोई मैसेज नहीं भेजेगा, रिसीव नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। या फिर टाइम लाइन ना हो, हम अभी मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज 15 दिन बाद जा रहा है, हम मैसेज आज भेज रहे हैं, मैसेज 50 दिन बाद जा रहा है। मतलब एक्यूरेसी, डिलीवरी और टाइमलाइन, डाटा कम्युनिकेशन के लिए एक्यूरेसी, डिलीवरी और टाइमलाइन होना अनिवार्य है। एक बार फिर से हम डाटा कम्युनिकेशन की डिफिनीशन आपको समझा रहे हैं। डाटा कम्युनिकेशन का अर्थ होता है दो यंत्रों के मध्य किसी संचरण माध्यम द्वारा डाटा का आपस में आदान प्रदान करना ही डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। डाटा कम्युनिकेशन के लिए केबल, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे का होना अनिवार्य है और डाटा संचार के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भी होना अनिवार्य है। डाटा संचार की 3 विशेषताएं होती हैं: एक्यूरेसी, डिलीवरी और टाइमलाइन। उम्मीद है आप सभी को डाटा कम्युनिकेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।